नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं साइंस बाय संजीव आचार्य जी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उसके घटित वर्ष के बारे में जानेंगे, जो आपको सीटेट, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी इत्यादि एग्ज़ाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। और इनके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहला है शिमला सम्मेलन। मतलब शिमला सम्मेलन कब हुआ था, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1955, 1948, सी 1945 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। और इसका सही जवाब है 1945। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो है, इसमें पूछा गया शिमला समझौता कब हुआ था, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1968, 1951, 1972 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसका सही जवाब है 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला है महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो इस सवाल में पूछा गया है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 540 ईसा वर्ष पूर्व, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है 1144 ईसा वर्ष पूर्व, सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 840 ईसा वर्ष पूर्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है 540 ईसा वर्ष पूर्व। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि महावीर का निर्वाण कब हुआ था, और ऑप्शन इस प्रकार है 768 ईस्वी ईसा पूर्व, बी नंबर ऑप्शन है 468 ईसा वर्ष पूर्व, और सी नंबर है 1168 ईसा वर्ष पूर्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और सही जवाब है 468 ईस्वी ईसा वर्ष पूर्व। 5 नंबर प्रश्न में है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, और इसका ऑप्शन है 963 ईस्वी ईसा वर्ष पूर्व, बी नंबर ऑप्शन है 363 ईसा वर्ष पूर्व, सी नंबर ऑप्शन है 563 ईसा वर्ष पूर्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें साथियों। इसका सही जवाब है 563 ईसा वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न में पूछा गया है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4183 ईसा वर्ष पूर्व, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 83 ईसा वर्ष पूर्व, और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 483 ईसा वर्ष पूर्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसका सही जवाब है 483 ईसा वर्ष पूर्व। सी नंबर क्वेश्चन है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। मतलब सिकंदर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किया था, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1326 से 1325 ईसा वर्ष पूर्व, बी नंबर ऑप्शन है 326 से 925 ईस्वी ईसा वर्ष पूर्व के बीच में, या फिर सी नंबर में 326 से 325 ईसा वर्ष पूर्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है 326 से 325 ईसा वर्ष पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी, और इसका सही जवाब आपको देना है इन ऑप्शनों में से, जिसमें पहला ऑप्शन है 261 ईसा वर्ष पूर्व, बी नंबर ऑप्शन है 461 ईसा वर्ष पूर्व, सी नंबर ऑप्शन है 1261 ईसा वर्ष पूर्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 261 ईसा वर्ष पूर्व। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और ये प्रश्न है विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था। मतलब वह शुरुआती वर्ष पूछा गया है जब विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 48 ईसा वर्ष पूर्व, बी नंबर ऑप्शन है 58 ईसा वर्ष पूर्व, सी नंबर ऑप्शन है 158 ईसा वर्ष पूर्व या फिर डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है 58 ईसा वर्ष पूर्व विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है शक संवत का आरंभ कब हुआ था, और इसका ऑप्शन है 78 ईसा वर्ष पूर्व, बी नंबर ऑप्शन है 178 ईसा वर्ष पूर्व, सी नंबर ऑप्शन है 778 ईसा वर्ष पूर्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इन प्रश्नों के जवाब को जानते हैं तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और इसका जो सही जवाब है वो है 78 ईसा वर्ष पूर्व। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। मतलब ये जो हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी उस वर्ष को इसमें पूछा गया है, और इसका ऑप्शन है 1622 ईस्वी में,
बी नंबर ऑप्शन है 822 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 622 ईस्वी में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है 622 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। फाहियान की भारत यात्रा, मतलब फाहियान ने भारत की यात्रा कब की थी? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में 405 से 414 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 405 से 411 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 405 से 419 ईस्वी में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 405 से 11 ईस्वी में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 13 है, हर्षवर्धन का शासन भारत पर किस कालखंड में था? और ऑप्शन इस प्रकार है 606 से 847 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 606 से 747 ईस्वी में तक, और सी नंबर ऑप्शन है 606 से 647 ईस्वी तक, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है 606 से 647 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इस प्रकार हैं। ए नंबर में 730 ईस्वी, बी नंबर 630 ईस्वी, सी नंबर 530 ईस्वी, या फिर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15 है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, मतलब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? ये प्रश्न में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1425 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 1125 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 1025 ईस्वी में, या फिर डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? और ऑप्शन है 191 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 1291 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 1191 ईस्वी में, या फिर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगर आप इन प्रश्नों के जवाब से परिचित हैं, जानते हैं, तो इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। और इसका सही जवाब है 1191 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? मतलब वह वर्ष पूछा गया है इसमें। और इसका ऑप्शन है ए 1192 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 1392 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 1592 ईस्वी में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इन वीडियो के पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका सही जवाब है 1192 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18 है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? और इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए 1306 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन है 1106 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन है 1206 ईस्वी, या फिर डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मतलब गुलाम वंश कब प्रथम बार स्टार्ट हुआ था उसका साल पूछा गया है। और इसका सही जवाब है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 19 है, वास्को डी गामा का भारत आगमन, मतलब वास्को डी गामा भारत में कब और किस वर्ष आया था? इसका ऑप्शन है ए 1982 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 1898 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 1498 ईस्वी में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस जवाब को जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट कर हमें बताएं। और इसका सही जवाब है 1498 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 जो कि अंतिम है आज की वीडियो का, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ए 1656 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 1756 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 1556 ईस्वी में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसका सही जवाब है 1556 ईस्वी में। धन्यवाद।